आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जैसा कि युद्ध का स्वभाव होता है, कभी कोई सेना हार की ओर बढ़ रही होती है तो कोई जीत की ओर, और फिर समीकरण तत्काल बदल जाते हैं। पराजित सेना विजय की ओर बढ़ने लगती है और जिस सेना के ये आसार दिख रहे थे कि वह विजयी होगी, वह पराजय का मुख देखने लगती है। ये हार जीत की धूप छाँव का खेल युद्ध का स्वभाव है, और इसी स्वभाव के अंतर्गत राक्षसों का और वानर सेना का युद्ध चल रहा है। कभी वानर सेना हावी हो जाती है राक्षसों पर, और कभी राक्षस वानरों और भालुओं को भागने के लिए विवश कर देते हैं। इसी क्रम में अब वानर सेना हावी हो गई है राक्षसों पर, और राक्षसों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। रावण के पास यह समाचार पहुंचा। रावण पहले से ही बहुत चिंतित है इस विषय को लेकर। यह अलग बात है कि वह अपनी चिंता को सार्वजनिक नहीं होने देता, भीतर ही भीतर रखता है। किंतु अब की बार तो उसने अपनी चिंता अपने मंत्रिमंडल के सम्मुख व्यक्त कर ही दी। मेघनाथ ने अब दायित्व उठाया है। मेघनाद कहता है, मैं जाता हूं अब लड़ने, और मैं वह कार्य करूंगा कि जिसे सब देखेंगे। सबके मैं छक्के छुड़ा दूंगा वहां जाकर। अब मेघनाद का युद्ध में प्रवेश होता है। मेघनाद सुन श्रवण अस गड्ढ पुन छेका आई। मेघनाद ने सुना कि सारे किले को वानरों ने घेर लिया है चारों तरफ से। तो मेघनाद आ गया। उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई, और वह किले से उतरकर सामने आ गया, वानर सेना के एकदम सामने, और वहां पर आकर उसने बिगुल बजवाया। कह कौशलाधीश तो भ्राता। पूरे डंके की चोट पर मेघनाद सबके सामने खड़ा हुआ आकर, किले के भीतर नहीं है, किले से बाहर आ गया, और डंके की चोट पर चिल्लाकर क्या कहता है, कहे कौशलाधीश दो भ्राता। कहाँ है वो दोनों राम और लक्ष्मण, कौशलाधीश भ्राता? ये दोनों भाई ललकार रहा है। राम और लक्ष्मण को आते ही उसने ललकारा कि कहाँ है वो दोनों भाई। धनवी सकल लोक विख्याता, जिनके बारे में मैंने सुना है कि वे विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर हैं तो कहाँ हैं? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ छुपे बैठे हैं? चिल्लाकर वो बोलता है, वे जगत विख्यात धनुर्धर दोनों भाई कहाँ पर हैं? पूरे अपने जोश में है इस समय मेघनाद, और यह जो बोल रहा है, इस बोलने के पीछे भी एक उद्देश्य है कि उसके पीछे जो राक्षस सेना चल रही है, वास्तव में वह उन्हें सुना रहा है कि देखो मैं कितना बलवान हूं, कि मेरे आते ही, मेरा नाम सुनते ही ये राम और लक्ष्मण कहीं दिखलाई ही नहीं दे रहे। फिर वह अपनी बात को आगे बढ़ाता है। कहन नल नील दुविध सुग्रीवा। कहता है वो नल नील दुविध सुग्रीव कहाँ गए? ये सब कहाँ छुप गए हैं? सारे सामने क्यों नहीं आते? अंगद हनुमंत बल सीमा। और वो अंगद हनुमान, जिनके लिए कहा जाता है कि बल की सीमा है, इनसे अधिक बलवान कोई है ही नहीं, तो कहाँ छुप गए ये बल की सीमा दोनों? मेरे आने का नाम सुनते ही सब भाग गए।
कोई सामने नहीं आ रहा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, और वो भाई के साथ द्रोह करने वाला, गद्दारी करने वाला, वह विभीषण कहाँ है? अब यहाँ ठहरने का समय है, ठहरेंगे थोड़ी देर हम। मेघनाद के इस वाक्य पर हम ठहरेंगे, इन शब्दों पर रुकेंगे। विभीषण के लिए वह भ्राता द्रोही शब्द को उपयोग में ला रहा। संसार के अधिकांश लोग भी यही कहते हैं कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया, अपने देश को धोखा दिया। राम की सहायता की। रावण के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि यदि विभीषण राम से जाकर न मिला होता, राम ने यदि विभीषण को न तोड़ा होता, तो राम कभी ना जीतता। अब उनकी भाषा देखिए कि राम ने विभीषण को रावण से तोड़ दिया। इस वाक्य को सुनकर ही आप समझ जाएंगे कि जो रावण भक्त हैं उनका ज्ञान कितना है। राम ने तोड़ा था विभीषण को, क्या वे नहीं जानते कि रावण ने लात मार के विभीषण को देश से बाहर निकाल दिया? ऐसे ही एक रावण भक्त से मैंने पूछा, जब उसने कहा कि विभीषण गद्दार था और उसने राम का साथ दिया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, लात मार के तुम्हारी सारी धन संपत्ति सब कब्जा ले, तब तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बताओ। मैं बोला कोर्ट में जाऊंगा, घसीट दूंगा उसे कोर्ट में, सब वापस ले लूंगा। मैंने कहा विभीषण ने भी तो वही किया, वो भी कोर्ट में चला गया। राम जी की अदालत थी, पहुंच गया राम के पास। तो तुम भी तो फिर भ्राता द्रोही हो गए अगर तुम कोर्ट में गए तो। कह देते कोई नहीं, मेरे भाई है, उसने सब छीन लिया तो कोई नहीं, मैं उसी के द्वार पर पड़ा रहूंगा, वो जितनी भी लातें मारे मैं उसकी हर लात सहूंगा, लेकिन अपने भाई के द्वार पर पड़ा रहूंगा। तो तुम क्यों नहीं पड़े रहोगे अपने भाई के द्वार पर अगर वो तुम्हारे लात मार के बाहर निकाल दे? तुमने तो झट से बोल दिया कि मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, और अपने भाई के काले कारनामे भी बताओगे कोर्ट को कि कितना बेईमान है। तो तुम में और विभीषण में फर्क क्या रहा, बताओ मुझे। फिर वह चुप, बोले तो क्या बोले। तो वे लोग जो कहते हैं कि विभीषण गद्दार था, बिना सोचे समझे बोलते हैं, विचार तो करते ही नहीं ना घटनाओं पर। कैसे गद्दार हो गया, उसने क्या गद्दारी की, क्या गद्दारी की? यदि रावण ने विभीषण को लात ना मारी होती तो क्या विभीषण लंका छोड़कर राम के पास जाता? और जाता तो पहले ही चला गया होता, रावण के लात मारने से पहले ही जा चुका होता। वो रावण की लात की प्रतीक्षा ही ना करता, विभीषण कभी ना जाता, कभी ना जाता। विभीषण का जो चरित्र है उसके अनुसार यदि रावण ने भी उसे लात न मारी होती तो विभीषण ने लंका नहीं छोड़नी थी, वहीं रहना था लंका में, रावण के साथ ही मरता अगर मरता भी तो। लेकिन लंका ना छोड़ता, लंका से उसे तिरस्कृत करके बाहर निकाला गया। तो विवश होकर वह जाता तो कहाँ जाता? कुछ बुद्धिजीवी या रावण समर्थक ये भी कहते हैं कि वह कहीं भी जाता, लेकिन रावण के शत्रु राम के पास तो न जाता कम से कम। चलो ठीक है, उनके इस बात पर भी हम बात कर लेते हैं। जिसको रावण लात मार दे, जिसको, उसे कौन सा राजा अपनाएगा ये बता दो।
कोई राजा नहीं अपनाएगा, सब बचेंगे। संसार का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हो, वह राष्ट्र अगर किसी अन्य राष्ट्र का बॉयकॉट कर दे तो फिर सारा संसार उससे मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि कौन दुश्मनी मोल लेगा। सुग्रीव के साथ भी तो यही हुआ था। क्यों सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा था? जब वाली उसके प्राणों का शत्रु हो गया तो सुग्रीव ले लेता किसी भी और राजा के यहां जाकर शरण। क्यों नहीं ली? क्योंकि कोई भी राजा सुग्रीव को शरण देने के लिए तैयार नहीं था। सुग्रीव को शरण देने का मतलब था कि वाली की शत्रुता मोल लेना। और यही विभीषण के साथ। विभीषण अगर किसी भी राजा के पास जाता कि भैया रे, हमारे भैया ने लात मारकर हमको बाहर निकाल दिया है, हम तुम्हारे यहाँ रह लें, तो राजा कहता ये जोड़े हाथ, निकलो महाराज पतली गली से फौरन। कहीं रावण को ये पता भी लग गया कि आप मेरे पास आए थे तो रावण रगड़ देगा मुझे, निकल लो यहाँ से। हर एक ने भगा देना था, किंतु प्रभु राम, उन्हें तो रावण का कोई भय ही नहीं था। और यह बात विभीषण जन स्थान के युद्ध में देख चुका था। वह देख चुका था कि राम ने खरदूषण तिरशिरा को कैसे देखते ही देखते मार डाला। इसका अर्थ, जो खरदूषण और तिरशिरा को मार दे, इसका अर्थ है कि रावण उसके लिए कुछ भी नहीं। देखते ही देखते वो रावण को भी मसल सकता है। तो विवश होकर विभीषण को राम के शरण में जाना पड़ा, विवश होकर। लेकिन कहने वालों का मुंह कौन रोक सकता है? बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना स्थितियों का विश्लेषण किए जो मन में आता है कह देते हैं, विचार ही नहीं करते। तो भूल चूक से यदि रावण भक्त इसे सुन रहे हों तो वे विचार करें कि विभीषण देशद्रोही नहीं था। क्या देशद्रोह किया उसने? वह जो रावण पूरे संसार के ऊपर आतंकवाद फैला रहा था, जिसके आतंक से पूरी धरती त्राही त्राही कर रही थी, उसका ही तो विनाश करवाया, एक पापी का। और क्या किया? कोई विभीषण लंका के राजा बनने के उद्देश्य से तो राम के पास गया नहीं था, नहीं तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए गया था। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हठी मारहूं ओहे। मेघनाथ कहता है आज मैं सबको मार डालूंगा और हठपूर्वक मार डालूंगा, राम को, लक्ष्मण को, अंगद को, हनुमान को, और नल नील सुग्रीव द्विवेद सबको मार डालूंगा हठपूर्वक। लेकिन उसको तो जरूर मारूंगा, विभीषण को, उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको तो अभी मार डालूंगा। इतने क्रोध में है मेघनाथ। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपक्ष धावी बहु नागा। और उसके बाद विभीषण को मारने का भाव भी मन में लाकर, क्रोध में भरकर, मेघनाथ ने बाण पे बाण छोड़ने शुरू कर दिए। सर समूह सो छाड़े लागा, बाणों की झड़ी लगा दी उसने तो। और कैसे बाण थे? साधारण बाण नहीं थे। उड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे सांपों ने पंख लगा लिए हों और लहराते हुए पंख लगाकर सांप जा रहे हों, और जिससे वो सर्पधारी बाण टकराते थे, डस लेते थे नाक की तरह, और वो वहीं मर जाता था। जहां तहां परत देख ही वानर, जिस वानर को जहां देखा वहीं वो पड़ गया। उस बाण ने जिस वानर को देखा तत्काल मार डाला, जो जहां था वहीं मारा जा रहा था। सन्मुख हो ही न सके ही अवसर, उस अवसर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो मेघनाद के सम्मुख आ सके। सब भाग रहे थे जान बचाकर, कोई सामने था ही नहीं। जहां तहां भाग चले कपिरीछा, वानर और रीछ जहां जिसको
आश्रय दिखाई दिया, बचने का ठौर ठिकाना दिखाई दिया, भागा वो वहीं पर प्राण बचाने के लिए। बिसर ही सब ही युद्ध का इच्छा। जो वानर और भालू थे, जिनकी युद्ध करने की अभी तक बड़ी इच्छा थी, बड़ी बलवती इच्छा थी, और लड़ भी रहे थे, लेकिन कब तक इच्छा थी? जब तक ये राक्षस सैनिकों से लड़ रहे थे। बराबर की लड़ाई हो रही थी, मज़ा भी आ रहा था, उनको मार भी बहुत रहे थे राक्षसों को, लेकिन अब तो लड़ाई बराबर की ना थी, क्योंकि मेघनाद के बाणों की झड़ी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था, कोई सामने नहीं आ रहा था। जो वानर भालू आते सब मारे जाते। अब यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है कि मेघनाद जहाँ पर है, जहाँ जिस धरती पर ये युद्ध कर रहा है, जहाँ खड़ा होकर, वहाँ पर न हनुमान है, न अंगद हैं, न नल नील सुग्रीव, कोई भी वानर वीर वहाँ है ही नहीं। और राम लक्ष्मण तो वहाँ है ही नहीं, वो तो बहुत दूर हैं उस स्थान से। तो जिस कोने में जाकर मेघनाद युद्ध कर रहा है, वहाँ सिर्फ वानर हैं और भालू हैं, साधारण सैनिक। और उनके बीच में जाकर वो शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है, चुनौतियां दे रहा है, ललकार रहा है, गरज रहा है, और उनको मार रहा है जिनसे उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। वे वानर और भालू जो मेघनाद के सामने कुछ हैं ही नहीं, उनको मारे जा रहा है, और अपनी वीरता की डींगे भी मारे जा रहा है, साथ साथ दोनों काम कर रहा है। जो वास्तव में वानर वीर हैं उनमें से वहाँ एक भी नहीं है। अब सो कपि भालू ने रणमह देखा, किनेसी जही ने प्राण अवशेषा। उस रणभूमि में एक भी वानर और भालू ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो बच गया हो। बात यह थी कि मेघनाद से कौन लड़े? ऐसे दिव्यास्त्र उसके पास हैं, देवास्त्र उसके पास हैं, देखते ही देखते वह सबको मार डालता है। तो सब भाग गए, सारे भाग गए। दस दस सर सब मारे परे भूमि कपिवीर। और कुछ जो वानर वीर थे बहुत अधिक, वे लड़ने आए मेघनाद से। तो मेघनाद ने एक एक वानर वीर को 10-10 बाण मार डाले, और उन वानर वीरों को यमराज के पास भेज दिया। सिंह नाद कर गर्जा मेघनाद बलधीर। और उसके बाद सिंह नाद करके शेर की तरह दहाड़ कर गरजने लगा मेघनाद। इतने सारे वानर भालुओं को मारा, अपनी वीरता अपने राक्षस वीरों को दिखाई कि देखो मैं क्या हूं, और गरजने लगा। फिर कैसा मेघनाद? बलधीर, जो बलवान भी था और धैर्यवान भी था, ऐसा मेघनाद। देख पवन सुत कटक बिहाला। अब उधर हनुमान जी ने देखा कि ये हो क्या रहा है। वानर सेना भागी भागी आ रही है प्राण बचाकर, बेहाल है। वानरों ने बताया कि इस तरह से वो मेघनाद आ गया है और उसने बहुत सारे वानर वीरों को मार डाला है। बेहाल है सारी वानर सेना। अब ये देखने के बाद हनुमान जी का तो क्रोध का पारावार न रहा। क्रोधवंत जनु धाय हूँ काला। गुस्से में भर के हनुमान जी मेघनाद की तरफ दौड़े, और दौड़ते हुए हनुमान जी ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात काल दौड़ता हुआ आ रहा हो। साक्षात काल। अभी तक तो बहुत ललकार रहा था मेघनाद, कहाँ है अंगद, कहाँ है हनुमान? क्यों? जानता है कि आसपास है ही नहीं। जब है नहीं तो खूब चिल्लाओ। अब आ गए हनुमान जी, अब देखते हैं क्या होता है।
महाशैल एक तुरंत उपारा। हनुमान जी ने एक पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा उखाड़ लिया और अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। बड़े गुस्से में आके उसे मेघनाद की तरफ से फेंक दिया मेघनाद की तरफ। आवत देख गए हूँ नभ सोए। मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी ने तो एक पहाड़ का टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया है और वो बहुत तीव्र गति से उसकी तरफ आ रहा है। तो मेघनाद तत्काल रथ छोड़कर आकाश में उड़ गया। वह जानता है कि यदि रथ पर वह टिका रहा तो आज ही उसका काम हो जाएगा। समझदार था, रथ फौरन छोड़ दिया। रथ सारथी तुरग सब खोई और वो पहाड़ का टुकड़ा जाकर टकराया रथ से। घोड़े मर गए, सारथी मर गया, रथ टुकड़े टुकड़े होके चूर चूर हो गया। था ना समझदार? अगर रथ पर बैठा होता तो उसका भी वही हाल होता। रथ छोड़ दिया। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आऊ मरम सो जाना। और हनुमान जी बार बार उससे ललकार कर पुकार रहे हैं कि आजा बेटा, आ दो दो हाथ कर लेते हैं। बार बार पुकार रहे हैं, निकट न आओ मरम सो जाना। लेकिन वो हनुमान जी के पास नहीं आ रहा। अभी तक तो बड़ा उछल रहा था, कहाँ है हनुमान? अब हनुमान जी आ गए, ललकार रहे हैं, अब उनके निकट नहीं फटक रहा। क्यों? उनका मरम जानता है। मरम क्या? उनका बल। हनुमान जी का मर्म मेघनाद जानता था, क्योंकि जब उसने हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बंदी बनाया था तब उसकी एक विशेषता है ब्रह्मपाश की कि उसे केवल वही देख सकता है जिसने ब्रह्मपाश छोड़ा है या जो बांधा गया है। दो ही व्यक्ति उसे देख सकते हैं। अदृश्य था वो और कोई देख नहीं सकता। और जिसे ब्रह्मपाश से बांध दिया गया हो उसे यदि रस्सियों से फिर से बांधने की कोशिश की जाए तो ब्रह्मपाश उसे अपना अपमान मानकर चला जाता है वहां से। तो यही हुआ था हनुमान जी पर। जब मेघनाद ने ब्रह्मपाश चलाया तो उसने जाके हनुमान जी को लपेट दिया चारों तरफ से। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, ब्रह्मपाश को बंध गए। अब ये अदृश्य ब्रह्मपाश मेघनाद को दिखाई दे रहा है या हनुमान जी को? अब जो साथ में राक्षस सैनिक आए थे वे क्या देख रहे हैं कि हनुमान जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फटाफट बांध दो इनको रस्सियों से, अगर नहीं बांधा तो ये फिर उत्पात मचाएंगे। और सारे राक्षस आते हैं, रस्सियां लाकर हनुमान जी को बांध देते हैं। मेघनाद देखता है तो अपना सिर ठोक लेता है कि कैसे मूर्ख हैं ये। उन्होंने जहां इधर हनुमान जी को रस्सियों से बांधा और उधर वो ब्रह्मपाश खुल गया, चला गया। अब मेघनाद ये सोचकर हैरान है कि ब्रह्मपाश में तो बंधे नहीं हुए हनुमान जी, लेकिन फिर भी बंधने का अभिनय करते करते उसके साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। तो वो जान गया कि ये रस्सियां कुछ भी नहीं, ये तो पतले पतले सूत के धागे के समान है। एक क्षण में हनुमान जी इनको तोड़ सकते हैं, एक क्षण में। और वह समझ गया कि ब्रह्मपाश में भी ये जानबूझकर बंधे हैं, अन्यथा ये उसे भी तोड़ सकते थे। तो युद्ध में सामने नहीं आ रहा हनुमान जी के, क्योंकि निकट न आओ मर्म सो जाना। वह हनुमान जी का मर्म जानता है, उनका बल जानता है, उनका प्रताप जानता है, इसलिए छिप गया है, लुक गया है कि सामने ना पड़ जाऊं कोई हनुमान जी के। वरना रथ, अपने घोड़े, सब कुछ देख लिया उसने। रघुपति निकट गए हूं घन नादा, और भाग किया वो वहां से हनुमान जी की तरफ से और पहुंच गया प्रभु श्री राम के पास मेघनाद। नाना भांति करिस दुर्बाधा, पहुंचकर प्रभु श्री राम के पास उनको
गालियां देने लगा, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने लगा उनके लिए। अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है। रावण क्या करता था? सारा दिन राम को गालियां देना, सारा दिन अपमानित करना, अशोभनीय शब्दों का उपयोग करना उनके लिए। और वही मेघनाद ने किया। प्रभु राम के सम्मुख जाकर उनके मुख पर दुर्वचन कहने लगा उनसे। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, और उसके बाद जितने उसके पास अस्त्र शस्त्र थे सब उन पर चला दिए, प्रभु राम पर। ये सोचकर कि अगर मैं यहाँ पर प्रभु श्री राम को मार डालूंगा तो रावण कितना प्रसन्न हो जाएगा मेरा पिता। तो उसने जितने भी उसके पास हथियार थे सब चला दिए प्रभु राम पर। कौतुक ही प्रभु काट निवारे। प्रभु ने तो खेल ही खेल में मेघनाद के सारे अस्त्र शस्त्र सबको काट डाला, खेल ही खेल में। वह तो क्रोध में चला रहा है। क्रोध कितना है कि गालियां भी बक रहा है। और प्रभु राम खेल ही खेल में उसके सारे सब अस्त्र शस्त्र सब काट डाले। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना। अब ये जो मूढ़ मेघनाद है, प्रभु का प्रताप देखकर खिसिया गया, लज्जित हो गया। सब देख रहे हैं युद्ध, उसके राक्षस वीर भी देख रहे हैं कि मेघनाद ने इतने इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र राम की तरफ छोड़े, लेकिन उन सब को राम ने एक ही बाण से काट डाला। ये मेघनाद है, ये मेघनाद है जो राम के एक बाण को न झेल सका। अब ये सब देखकर बड़ा खिसियाया, बहुत लज्जित हुआ, सिर शर्म से झुक गया, पराजय के शर्म से, वैसे नहीं हार की शर्म से। करे लाग माया भिदनाना। उसने सोचा कि चलो वे काम करते हैं, जो हम राक्षस मायावी युद्ध में निपुण है, मैं अपनी माया फेंकता हूं प्रभु के ऊपर, राम को मैं माया से वशीभूत करूंगा। तो मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। जिम्मी को करे गरुड़ सा ही खेला, डर पावे कहीं स्वल्प सपेला। और प्रभु श्री राम को वो डराने के लिए ऐसा ही उपाय करने लगा कि जैसे कि कोई बच्चा छोटा सा सांप उठा ले और सांप के छोटे से बच्चे को दिखा दिखाकर गरुड़ को डराए। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, देखते ही इस बड़े बड़े भयंकर सांपों को खा जाते हैं। और उन गरुड़ को कोई छोटा सा सांप दिखाकर डराए, वही मेघनाद कर रहा है। अपनी ये 2 टके की माया जो उसके पास है, राक्षसी तंत्र विद्या, उस तांत्रिक माया से वह प्रभु श्री राम को भ्रमित करना चाहता है, भटकाना चाहता है। जास प्रबल माया बस शिव ब्रंच बड़ छोट। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये माया क्या है, कितनी प्रबल है, कितनी प्रभावशाली है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी ये दोनों भी इस माया के वशीभूत हो जाते हैं। माया इन दोनों को भी भटका देती है, लपेटे में ले लेती है। बड़ छोट, और जितने बड़े और छोटे देवी देवता हैं उनका तो क्या कहें, जब शिव और ब्रह्मा को भी वो लपेट डालती है। तो ताही दिखाव ही निश्चर निज माया मति खोट। तो ये नीच बुद्धि वाला राक्षस, खोटी बुद्धि वाला राक्षस उन मायापति प्रभु श्री राम पर अपनी माया दिखा रहा है। इसे समझ नहीं कि जो मायापति हैं वे तेरी इस छोटी मोटी तांत्रिक मायाओं से प्रभावित होंगे क्या? ना समझ ऐसा ही करते हैं, और वही मेघनाद कर रहा है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा। फिर उसने बड़े कौतुक करने शुरू किया, आकाश से अंगारों की बारिश शुरू कर दी। महीते प्रकट हुई जलधारा। प्रभु ने कहा कर ले वर्षा, अंगारे बरसा ले। उन्होंने धरती पर जल की धाराएं बहा दी, अंगारे बेकार हो गए।
नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट धुनि बोल ही नाची। फिर उसने माया रची कि बहुत सारे पिशाच और पिशाचनी भयानक रूप से आकर नाचने लगे डराने के लिए, और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, मारो काटो मारो काटो। सोचो जरा भैया, सोचो, खड़े हो तुम, पिशाच पिशाचनी आ जाएं, नाचें, उछल कूद कर डांस करें, और फिर कहीं मारो काटो, तो क्या होगा? अरे उनके मारने काटने की तो बात ही दूर है, उन पिशाचनियों का नाच देखकर ही आदमी मर जाएगा। ये माया फैलाई अब उसने। और क्या किया? बिष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसई कब हूँ उपल बहुछाड़ा। आकाश से उसने विष्टा के यानी मल की, पीप की, खून की, बालों की और हड्डियों की वर्षा शुरू कर दी। आसमान से इनकी बारिश होने लगी। बरसई कब हूँ उपल बहुछाड़ा, और कभी पत्थरों की बारिश करने लगा। और फिर उसने धूल की वर्षा की, धूल की वर्षा। बरसई धूरी किन हेसी अंधियारा, सूझने अपन हाथ पसारा। इतनी धूल की वर्षा कर दी उसने, इतनी धूल की वर्षा कर दी कि इतना घना अंधेरा छा गया कि उसे अपना ही हाथ दिखाई नहीं देने लगा। अरे भैया, सोचा तो होता कि जरा सीमा में रहकर धूल बरसाओ, खुद तो दिखता रहे। खुद का भी दिखना बंद हो गया, इतनी धूल बरसा दी। कभी अकुलाए माया देख, कपी अकुलाने। अब जो बंदर थे वो व्याकुल हो गए, सारी वानर सेना। ऐसी भयानक माया, धूल ही धूल, अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखाई ना दे तो लड़ेंगे किससे? व्याकुल हो गए। कपी अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। सब सोचने लगे कि भैया एहि लेखे, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मरना निश्चित है, मरण निश्चित है। ये मायावी युद्ध आरंभ हो गया, ये मेघनाद हम सबको मार डालेगा, अब तो मरना सुनिश्चित है। सभी वानर ये सोच बैठे। कौतुक देख राम मुस्काने, राम मुस्कुरा रहे हैं देख देख कर कौतुक मेघनाद का। जैसे कोई बच्चा बहुत सारे खेल खिलौने खेल रहा हो, दिखा रहा हो खेल कि मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके अभिभावक देख देख कर सोच रहे हूँ कि ये कर क्या रहा है? ये कुछ कर सकता है क्या? तो ऐसे ही राम मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं उसकी सारी माया। भय सभीत सकल कपि जाने। फिर उन्होंने सारे वानरों की ओर देखा, राम जी ने, और देखा कि सब बहुत डरे हुए हैं। इसने तो डरा दिया पूरी सेना को, तो कुछ अब करना चाहिए। एक बाण काटी सब माया। राम ने एक बाण छोड़ा बस, और उस एक बाण ने मेघनाद की जितनी माया थी जो उसने फैला रखे थे सब काट डाली। सारी माया सब समाप्त हो गई उस एक ही बाण ने। जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार के झुंड समाप्त हो जाते हैं, कहीं अंधकार दिखता ही नहीं सूर्य उदय होने पर, ऐसे ही राम के उस एक बाण के चलने से जितनी भी प्रकार की माया मेघनाद ने फैला रखे थे सब के सब समाप्त हो गए। कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके, भय प्रबल रण रही न रोके। और फिर राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि से वानरों और भालुओं की ओर देखा, और उनकी कृपा दृष्टि पाकर वे वानर और भालू तो इतने प्रबल हो गए, बलशाली हो गए, बलवान हो गए कि रण रही न रोके। रोके से भी रण में जाने से नहीं रोक रहे थे कि कोई रोकना भी चाहे कि इनको रोक दो कि अब मत लड़ो, तो ये मानने वाले नहीं थे। इतने पुरजोश हो गए थे, इतना उत्साहवर्धन उनका हो गया था। अब से पहले तो युद्ध की इच्छा ही जाती रही थी, सारी इच्छा समाप्त हो गई थी, और अब राम की कृपा दृष्टि पाते ही
ऐसे युद्ध की इच्छा हो गई कि रोके ना रुके, इतनी ताकत आ गई। आयुष मांग राम पही अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई पान सरासर हाथ। अब क्या हुआ, राम के पास सब जाते हैं, अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव सब जाते हैं, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। अंगद और लक्ष्मण जी ये दोनों राम जी से अनुमति मांगते हैं कि अनुमति दीजिए, हम मेघनाद से जाकर युद्ध करेंगे। और लक्ष्मण अपने धनुष बाण इत्यादि सब सुसज्जित होकर तैयार हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं मेघनाद से लड़ने जाऊंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए जाने की। भाग गया मेघनाद, दिखाई नहीं दे रहा अब आसपास, क्योंकि प्रभु राम ने अपने एक ही बाण से उसकी सारी माया काट डाली। अब क्या करता वो, राक्षसों के सामने और लज्जित होता क्या। तो अब चला गया तो उसे छोड़ना तो नहीं है ना। तो अब लक्ष्मण जी युद्ध करने जा रहे हैं मेघनाद से। अंगद को साथ ले लिया है कि तुम भी साथ चलो, आप भी साथ चलिए। ऐसा युद्ध भला फिर कभी देखने को मिलेगा क्या। अभी तक तो आपने सिर्फ प्रभु राम को ही युद्ध करते देखा है, अब लक्ष्मण जी के बाणों का कौशल भी देखना है। खरदूषण और त्रिशिरा को मारते समय आपने प्रभु श्री राम के योद्धा का रूप देखा था, अब लक्ष्मण जी का वह रूप देखना है। तो इसलिए अंगद जी तो साथ हैं ही हैं, वानर सेना भी है, भालू भी हैं, हम आप क्यों पीछे रहें। जब साथ हैं ही, इतना लंबा साथ दिया तो अभी भी तो साथ रहना है, आगे भी साथ रहना है। ये युद्ध दोबारा देखने का अवसर नहीं मिलेगा। आकाश से सभी देवी देवता देख रहे हैं, आप अपने अपने स्थान से देख रहे हैं। ये कोई कम सौभाग्य का विषय नहीं है, कम सौभाग्य का, वरना इधर उधर बैठकर समय नष्ट ही करना था। लेकिन अब वानर सेना का ही आप एक अंग बन चुके हैं, साथ में हैं, उन सब का उत्साहवर्धन करते रहिए वानरों का। देखते हैं अब कल क्या होता है इस युद्ध में। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।
अभिनंदन वंदन कोटि नमन।